बिस्मिल्लाह। सैलरी के अंदर डिप करते जाएंगे और ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। ये क्रिस्पी भी होंगे, मज़ेदार होंगे। ये चेक, ये हम प्लेट में रखते हैं। कितने कुरकुरे और क्रिस्पी माशाल्लाह बन चुके हैं स्नैक्स हमारे। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से कितने मज़ेदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू और सूजी की मज़ेदार रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी आलू और सूजी की मज़ेदार रेसिपी कैसे बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 500 ग्राम उबले हुए आलू ले लिए, छिलके इनके उतार लिए। आलू को अच्छी तरह ठंडा कर लेना है। आलू के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक हैंड मैशर ले लेंगे और इसकी मदद से ना इनको अच्छी तरह मैश कर लेंगे आलू को। ये बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो चलिए जी, आलूओं को ना अच्छी तरह मैश कर लिया। इसको हम साइड पे करते हैं। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का एक पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। चले, इसी के साथ हम तकरीबन 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल देंगे और इसको ना हम तकरीबन आधे मिनट के लिए ना क्रैकल कर लेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। फिर मैं आपको इधर ज़ीरे को ना मैंने तकरीबन आधा मिनट क्रैकल कर लिया। प्याज से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इस टाइम पे आके 1 टीस्पून हम इसके अंदर कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून सफ़ेद तेल, 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसी के साथ ना हम 3 से 4 बारीक चॉप की हरी मिर्च डाल देंगे। सारी चीज़ों को ना 1 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अच्छा, सारी चीज़ों को ना 1 मिनट के लिए भून लिया है। इस टाइम पे आके हम ये जो आलू मैश किए हैं ना ये डाल देंगे। अच्छा, कच्चे आलू से भी मैंने आपके साथ पहले काफ़ी सारी वीडियो शेयर की है आलू सूजी की, आलू सूजी के स्नैक्स। तो आप उस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अगर कच्चे आलू से आप बनाना चाहते हैं। तो ये उबले हुए आलू से आज मैं बना रहा हूँ। आलूओं को ना अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आलूओं को ना हमने अच्छी तरह तड़का लगाना है। तड़का लगा के फिर हम इसके अंदर पानी और सूजी डालेंगे। तो चलें जी, आलूओं की ना अच्छी तरह बुनाई कर ली है। तकरीबन 2 मिनट लगे हैं मुझे। ये देखिए इस फॉर्म में आलू आ चुके हैं। इस टाइम पे आके ना हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 कप पानी डाल देंगे, मेजरमेंट वाले 2 कप। चले, इसी के साथ हम ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा ना हम सैलरी के लिए बचा लेंगे क्योंकि इसके लिए हमने एक कोटिंग भी रेडी करनी है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पानी को एक उबाल आने देंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर सूजी डालेंगे। तो चलें जी, पानी को ना और आलू को एक उबाल आ चुका है। तो इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर 1 कप सूजी डाल देंगे। सूजी आप मोटी बारीक कोई भी ले सकते हैं। थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, साथ मिक्स भी करते रहेंगे। ये चलो, अब हमने जो इसके अंदर पानी डाला है ना उसको खुश्क होने तक पकाना है। सूजी सारा जो पानी है ना ये अब्जॉर्ब कर लेगी और ये एक थिक सी ना हमारी डो रेडी हो जाएगी। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो रखना है और 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह थिक हो जाएगी। डो हमारी रेडी हो जाएगी। अच्छा, ये देखें व्यूअर, तकरीबन 1 मिनट के बाद ना ये
जो डो इकट्ठी होना स्टार्ट हो चुकी, पैंदे को भी छोड़ रही है, तो आपने लगातार स्पैचुला को चलाते रहना है। तो ये हमारा जो मिर्चों वाला हलवा है ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, इंडियन भाई ना इसको नाश्ते में भी खाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी मैं वीडियो देखता हूँ तो ज़्यादातर ना वो नाश्ते के लिए ये रेसिपी बनाते हैं और इसको बोलते भी नाश्ता ही है। तो चलें जी, डो को ना तकरीबन 3 मिनट तक मैंने इसी तरह मिक्स करते हुए पका लिया है। ये हलवा हमारा सेट हो चुका है, डो बन चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको ना एक बर्तन में निकाल के रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह डो हमारी थिक भी हो जाएगी और ठंडी भी हो जाएगी। फिर हम इसके स्नैक्स बनाएंगे। ये देखिए, आधा किलो आलू और 1 कप सूजी से आप पूरे घर के लिए ये नाश्ता या स्नैक्स बना सकते हैं, इफ्तारी में बना सकते हैं। तो ये डो अच्छी तरह ठंडी हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए जी, माशाल्लाह जी, ये जो डो है ना ये हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। जिसको ना ज़्यादा आपने ठंडा नहीं कर लेना है, बस रूम टेम्परेचर पे आने देना है ताकि हाथ जले नहीं। और अब हम क्या करेंगे, हाथों को ना थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसकी हम छोटी छोटी ना गोलियां बनाएंगे पहले। ये हल्का सा इस तरीके प्रेस कर देंगे। शेप आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हैं। इसी तरह ना हम सारे जो ये स्नैक्स हैं प्लेट के अंदर रखते जाएंगे बना के, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। गोली बनाएं, हल्का सा ऊपर से इस तरीके प्रेस कर दें। ये 1 बाइट स्नैक्स बन जाएगा। तो सारे ना हम इसी तरह रेडी कर लेंगे, फिर हम इसको फ्राई करते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, स्नैक्स मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, प्लेट भी भर चुकी है, ट्रे भी भर चुका है। तो ये बच चुका है ना मेज़ा, इसकी हम साथ बना लेंगे और इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, इस टाइम पे आके चाहे ना तो आप इनको स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको रखें फ्रिज में। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए फिर आपने इसको किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के पूरा रमज़ान के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने फ्राई करने हो निकाल लें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, फिर आप इनको फ्राई कर लें। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। तो अब हमने इनको फ्राई कैसे करना है वो तरीका आपको सिखाता हूँ। जल्दी से ना हम एक घर के आटे की सलरी रेडी कर लेते हैं। अच्छा, सलरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया। इसके अंदर हम ये गंदम का जो नॉर्मल आटा होता है ना ये डाल देंगे, तकरीबन 5 टेबल स्पून। ये देखिए, मैंने पहले इसको नाप करके रखा था। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे, कूटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून सफ़ेद तेल, थोड़ा थोड़ा करके ना हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए। आप खाली मैदे से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं जो घर का आटा होता है वो इस्तेमाल कर। सलरी बनाने का हमारा मकसद ये है कि ये इसके अंदर सूजी है तो ये जो ज़्यादा ऑयल है ना अपने आप में जज़ब कर लेती है। तो कोटिंग करेंगे ना तो इनके अंदर ऑयल नहीं जाएगा। तो ये देखें, अच्छी तरह ना इसको मिक्स कर लिया। इस तरह की इसकी कंडीशन होनी चाहिए, चेक करें, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा गाढ़ी हो। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। चल, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। सलरी हमारी रेडी हो चुकी है। जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और देखते हैं इनको फ्राई कैसे करना है। आप मेरे साथ रहें, जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। अच्छा, स्नैक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। तो इसको ना हम तकरीबन शैलो फ्राई करेंगे। एक पीस उठाएंगे, सलरी के अंदर इस तरीके डिप करेंगे। ये अच्छी तरह इस तरीके झाड़ देंगे। बिस्मिल्लाह। इसी तरह ना हम सारे जो है वो सलरी के अंदर डिप करते जाएंगे और ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। ये
बहुत ही ये मज़ेदार टेस्टी स्नैक्स बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आप इफ्तारी में भी ये स्नैक्स बना सकते हैं। ये चलें जी, फ्लेम को ना हम मीडियम टू लो रखेंगे और 1 मिनट तक ना इसी तरह इनको फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से नहीं आपने हिलाना, तो सारे जो टूट जाएंगे ये स्नैक्स। अच्छा, 1 मिनट के बाद ना हम स्नैक्स की साइड को इस तरीके चेंज कर देंगे। लाइट चली गई है तो इसलिए ना रिज़ल्ट में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा होगा। ये देखिए, ये टूटेंगे नहीं, ज़्यादा ऑयली नहीं बनेंगे और बनेंगे भी मज़ेदार। इनको हमने 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएंगे, ऊपर से अंदर से ये पक जाएंगे। तो रेडी कर लूँ इस बैच को, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, स्नैक्स को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे जो स्नैक्स हैं ना ये हम निकाल लेते हैं और बाकी जो बच चुके हैं ना वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये क्रिस्पी भी होंगे, मज़ेदार होंगे। ये चेक, ये हम प्लेट में रखते हैं और सारे ना हम बाकी इसी तरह फ्राई करके रेडी कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक, ये कितने मज़ेदार हैं और कितने टेस्टी हैं। ये चेक, तो ये जो बूंदी है ना ये हम सारी निकाल लेंगे। अगर ये नहीं निकालेंगे तो बाकी जो है ना स्नैक्स आपके ख़राब हो जाएंगे। उसी तरह हम क्या करेंगे, बाकी भी डाल देंगे। तो सारे नाम इसी तरह फ्राई करके रेडी कर लेंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी, सारे जो स्नैक्स हैं ना आलू सूजी के वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। और अब हम क्या करेंगे, ये भी सारे निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़ेदार क्रिस्पी बन चुके हैं। सारे निकाल के फिर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। अच्छा, इस स्नैक्स को ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने कुरकुरे और क्रिस्पी माशाल्लाह बन चुके हैं स्नैक्स हमारे। ये अंदर से ना मैं आपको तोड़ के चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से कितने मज़ेदार हैं। थोड़ा सा ना हम खा के चेक भी करते हैं, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं, आप भी ज़रूर ट्राई करें। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आलू और सूजी के मज़ेदार स्नैक्स आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।